प्रणाम मास्टर्स सभी को। मेरा मधु सोनी का आप सबको कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल को बांट रहे हैं। एक दूसरे के साथ जुड़कर हम आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ जोड़ रहे हैं। और सभी हम सब प्रगतिशील हैं, समृद्ध हैं। हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है, हर एक नेमतों से भरा हुआ है। तो सभी दिव्य शक्तियों को, सभी मास्टर्स को, सभी रेल्म के मास्टर्स को हम प्रणाम करेंगे। तो सबसे पहले आप सबसे निवेदन है कि हाथ जोड़कर अपने वीडियोस ऑन करते हुए सभी मास्टर्स को आभार प्रकट करें, प्रार्थना करें, फिर आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक रेल्म, हर एक किंगडम के मास्टर्स और समस्त गुरु चेतना को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हम सब मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, सभी डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को प्रणाम करते हैं। आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। सभी आध्यात्मिक रेल्म के मास्टर्स, एंजेलिक और एस्ट्रल रेल्म के मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर, सप्तऋषि मंडल के मास्टर, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरुज, कोचेस और हमारे साथ जुड़े हुए हर एक असेंडेड रेल्म के मास्टर्स, सभी हमारे मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स के मास्टर्स, प्रोटेक्टर्स, गार्डियंस और समस्त मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम के मास्टर्स, एलिमेंटल वर्ल्ड के मास्टर्स और साथ ही साथ हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, हर एक मास्टर का हम सब शुक्रिया करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि हमारे ऊपर आपकी कृपा हमेशा बरसती रहे, आपका साथ निरंतर मिलता रहे, आपका गाइडेंस मिलता रहे। हम सब आपकी चेतना के साथ जुड़े रहें। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि आपने पाई, समझ पाई, वो हमें भी मिले और साथ ही साथ हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। हमें अपनी आत्मा की यात्रा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए आप हमें गाइड करें, हमें उनके साथ अलाइन करें और जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है अपने इनकारनेशन के लिए, उसके साथ हमें अलाइन करते हुए हम उसको भी पूर्ण कर सकें। उसका गाइडेंस, उसकी समझ, उसका ज्ञान हमें दीजिए। हम अपने सत्य को जान सकें, हम अपने आप को पहचान सकें, हमारा सच क्या है, हम अपने सच को बोलें और साथ ही साथ सच के साथ आगे बढ़ें, सत्य के मार्ग का चुनाव करें और हमेशा सत्य के साथ रहे। हमारा जीवन प्रकाशित रहे, प्रकाश के साथ हम आगे बढ़ते रहे। आप सबका, आप सभी मास्टर्स की कृपा हमारे पर बरसती रहे, यही हमारी प्रार्थना है। आपका साथ निरंतर मिलता रहे और हम सब आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मास्टर्स का, सभी ध्यानियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप सब हमारे साथ जुड़े हैं और हम सब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह जुड़े रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सबको जोड़ते रहिए। तो यही प्रार्थना है मास्टर्स। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब कार्तिक मास की ये जो फेस्टिवल सीजन है हमारा, जिसे हम कहते हैं कि हमारी जो भी अ, दिवाली की लाइट से जुड़ी हुई जो भी हमारी अ, हम जो सेलिब्रेट करते हैं, तो इस सभी चीजों को देखते हुए आज वसुबारस है, कल धनतेरस होगी, उसके बाद नरक नरक चौदस और फिर उसके बाद दिवाली। तो दिवाली भी 2 दिन की पड़ रही है इंडिया में। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और उसके बाद हम सब गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज और ये 5 दिन का कंटिन्यूसली ये जो सेलिब्रेशन है, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, इसको, इन सभी चीजों के लिए आप सबको शुभकामनाएं। हर एक के परिवार में सुख समृद्धि रहे, स्वस्थता रहे, खुशियां रहे। हम सब अपने जीवन में जो कुछ भी अच्छी चीजें हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। तो आज का जो सेशन है मास्टर्स, वो है डिवाइन लाइट। एक्चुअली देखा जाए तो मेरा मन एक्चुअली कर रहा था कि हम सिर्फ ध्यान करें, कुछ बोले भी नहीं, बस सिर्फ ध्यान करें। फिर मुझे लगा कि नहीं, दिवाली है तो चलिए हम कुछ थोड़ी बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम ये महोत्सव दिवाली का जब मनाते हैं मास्टर्स, तो हमारे साथ हम सब क्या करते हैं, दिवाली को हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं, है ना। तो ये जो महोत्सव है वो दियों का, जगमगाते हुए रोशनी का, ये एक महोत्सव है, सेलिब्रेशन है, जो हम सब सेलिब्रेट करते हैं। तो मास्टर्स, इसके साथ हम सब अपने जीवन में जब हम दियों को प्रकाशित करते हैं, दियों को जलाते हैं, तो हम अपने जीवन में भी इन दियों की भांति ही रोशनी करने की कोशिश करते हैं।
ये जो 5 दिन जब आते हैं, हम इन सब 5 दिनों में हम सब बहुत सारी खुशियां मनाने की कोशिश करते हैं। पूरे साल भर की हम उत्सव करते हैं, इसको महा उत्सव बोलें या हम इसको उत्सव बोलें, जो भी। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें इन 5 दिनों को हम सेलिब्रेट करते हुए, उत्सव मनाते हुए, हम पूरे साल भर इंतजार करते हैं। पूरे साल भर का इंतजार होता है, हम खुशियां मनाते हैं, जैसे बोलते हैं ना, उजमन करते हैं दियों का, और मिठाई बनाते हैं। भगवान श्री राम के आने की खुशी में दिवाली सेलिब्रेट की जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो जो दिवाली के समय मनाई जाती है मास्टर। और इसके साथ ये 5 दिन, जैसे आज वसुबारस है, उसके बाद कल धनतेरस होगी। भगवान धनवंतरी और लक्ष्मी जी के लिए हम पूजा करते हैं, और कुबेर महाराज की भी पूजा करते हैं। नरक चौदस आती है ना। फिर उसके साथ साथ हम इसको शायद काली चौदस भी बोलते हैं। और फिर उसके साथ साथ हम सब दिवाली, मेन दिवाली का जो दिन होता है, उस दिन हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं दियों का। तो जो दियों का उत्सव है, ये दियों का उज्जमन क्यों किया जाता है, यानी कि दियों को लगाकर हम अपने जीवन में उस खुशी को, उस खुशी के आगमन का इंतजार करते हैं, या उस खुशी को हम बुलाते हैं, उस प्रकाश को हम अपने जीवन में बुलाते हैं, दिव्य शक्ति को अपने जीवन में बुलाते हैं। तो ये जो प्रकाश है, हम इससे अपने जीवन को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों हम अपने जीवन को इस प्रकाश के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं? तो अब जैसे कि छोटी सी बात है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि कल हमारे इंग्लिश, मतलब मेरा कल और आप लोग की आज सुबह, इंडिया वालों के लिए, जो यूएस वाले हैं उनके लिए कल का ही दिन था। तो हम बात कर रहे थे कि कितनी अच्छी बात है जब ठंड के दिन आने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी तो हैलोवीन है, मगर मेक्सिकन लोग भी, और साथ ही साथ जो अमेरिकन लोग हैं वो भी, ये इन लोग डे ऑफ द डेड भी सेलिब्रेट करते हैं। हैलोवीन से हम ऐसी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं जो छोड़कर चले गए हैं, और उन सभी एंटिटीज को सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ का एक अक्टूबर में सेलिब्रेशन होता है, जो हर मंथ के एंड में होता है। फिर उसके बाद आता है थैंक्स गिविंग एंड क्रिसमस सेलिब्रेशन, ऐसे करके यहाँ पे अमेरिकन सेलिब्रेशन होता है। लेकिन वर्ल्ड के हर एक भाग में क्रिसमस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं आज ये सब जो फेस्टिवल की बात कर रही हूँ, अब हम अपनी फेस्टिवल की बात करते हैं, दिवाली की। तो दिवाली में क्या होता है, हम सब लाइट लगाते हैं, है ना। इंडियंस हम सब, जितने चाहे कोई भी हो, भारतीय, मैं भारतीय बोलूंगी कि भारतीय में सभी आ जाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई क्या करते हैं, चाहे वो मुस्लिम का ही कोई सेलिब्रेशन क्या ना हो, चाहे सिखों का क्यों कोई सेलिब्रेशन क्यों ना हो, या हिंदुओं का क्यों ना हो, तो हर एक इंसान क्या करता है, दियों को या कैंडल्स को या जैसे होता है ना कि झालर होती है लाइट्स की, ये सब, ये तो जो प्रचलन हुआ आगे चलकर, जैसे जैसे सब यू नो माहौल बदलने लगा, जैसे जैसे जनरेशन टू जनरेशन चीजें इजाद होने लगी, तो आपने लाइट का भी इजाद किया और लाइट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, राइट। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा कि अगर किसी घर में अंधेरा है और वहां पहली बार बिजली आई है, गांव में खासकर, वहां कितना बड़ा उज्जमन हुआ होगा। अरे वाह, लाइट आ गई, लाइट आ गई, अरे। और फिर टीवी जब पहली बार आई थी, एंटीना आया था, वो जो वो होते ना, कैसे होते हैं मैं तो अपने सेलेनाइट दिखा दी हूँ। ये ऐसे एंटीना है, और उस पे ऐसे ऐसे एंटीने के वो रहते थे, एल्यूमिनियम के, राइट। और फिर अरे हाँ हाँ, अरे क्रिकेट मैच आ रहा है, जरा इसको ऐसे घुमा, ऐसे घुमाओ छत के ऊपर, ये सबने किया होगा। अरे पेड़ पे चढ़ जा, देखो उसको बस हिला दे थोड़ा सा, यहाँ, हाँ हाँ, बस बस बस, आ गया आ गया आ गया। ये सब करा होगा आप सबने, वो जो पुरानी यादें हैं। तो इससे पहले क्या हुआ होगा, इससे पहले सिर्फ दियों के साथ ही उज्जमन किया जाता था, यानी दियों को जलाकर, अग्नि को जलाकर, अग्नि को बुलाकर, उसको इन्वोकिंग कर कर, मतलब उसका आवाहन करते हुए हम उज्जमन करते थे। कोई भी चीज को शुरुआत करनी है, अग्नि से उसको क्लीन क्लीन किया जाता था, साफ किया जाता था। पुराने जमाने में तो ये भी कहा जाता था कि चोट लग गई है, तो अगर बहुत बड़ा घाव है, तो पहले एक लोहे की छड़ को गर्म करो और उसको वहां चिपका दो राइट। तो आप लोग सोचिए कि कितनी, ओ माय गॉड, जली गए हम लोग तो, है ना, ऐसा हो गया। लेकिन उससे कहा जाता था कि ये सब दवा की मर्ज है, सब ठीक कर देती है, हर घाव को पके ना करके आप उसको जला देते हैं। पुराने जमाने में वो जो सूजा, सूजा मैं बोलूंगी, सुई नहीं, सूजा मैं बोलूंगी। तो सुई को जब लगाते थे जब बच्चे, तो क्या होता था,
तो वो सुई को वैक्सीनेशन के रूप में आप लगा रहे हैं कि आगे चल के जो बीमारियां हैं वो ना हो। तो क्या करते थे, एक मोटा सा आता था, उसको ऐसे गोल घुमा के उसको ट्विस्ट करके वो करते थे। बहुत पहले की बात है। अगर ये जो अ, हमसे भी जो बड़े हैं उनको ज्यादातर पता होगा, हमने तो सिर्फ खाए हैं ऐसा बोलना चाहिए। कहाँ कहाँ खाए हैं पता नहीं, मगर आप सब समझ गए होंगे। सभी बच्चे रहे हैं तो सबने आगे पीछे सब जगह खाए होंगे, सूजे खाए होंगे। तो जहां यहाँ वाले हैं वो गोल गोल रहे होंगे, है ना, और उसके निशान होंगे। आजकल जो आते हैं वो सुइयां, उसमें कुछ निशान नहीं होता। इसलिए पुराना समय जो भी इजाद हुई चीजें, अब हम क्या करें, लाइट से उसको प्रकाशित करते हैं। मैं कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि हम पुराने समय में दियों के साथ ही उजमन होता था। क्ले की जो मिट्टी के दिए होते थे, मिट्टी के दिए, घर गुल्ला खेलने के लिए कलर्ड कलर्ड के जो मिट्टी के बर्तन आते हैं, वो ठेला वाला लेकर जाता है इंडिया में और वो सब बाट मतलब बेचता है। और सब बोलते हैं भाई कितने का दिया बता अपने घर में। वो घर गुल्ला बनाते हैं, उस पे दिए बनाते हैं, बच्चों को खेलने के खिलौने होते हैं। तो माँ बनाती है अपने घर में बच्चों के लिए, ये सब होता है। चूल्हे बनते हैं, क्या क्या चीजें होती है। तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम, ये कहाँ से बनते हैं, आग से तपाकर इनको फिर कलर किया जाता है और फिर लेकर आते हैं। तो डिवाइन लाइट जिसका आज जो मैं बात करने वाली हूँ, ये लाइट ना हमारे जीवन में बचपन से लेकर अभी तक है, या जनरेशन टू जनरेशन पुराने समय से लेकर अभी तक है। पुराने समय में इस लाइट को, इस प्रकाश को अग्नि के साथ जोड़कर इस प्रकाश को क्रिएट किया जाता था, यानी कि अग्नि का आवाहन करके अग्नि को इनवाइट किया जाता था कि हमारे घर के हर एक कोने कोने में इस अग्नि से सब कुछ साफ हो जाए, क्लेंस हो जाए, सारी बुरी ऊर्जा निकल जाए। हम क्या करते हैं आज भी कि अपने जीवन में हम जब पूजा पाठ करते हैं, दिनचर्या में सुबह शाम जब एक महिला अपने घर की पूजा करती है, या कोई पुरुष भी जो इसका बीड़ा उठाता पूजा करता है, तो क्या करता है, दिया बाती कर कर उसके बाद कपूर को प्रज्वलित करता है, या शाम को जब धुनी लगाते हैं तो वो लोबान की धुनी देते हैं और पूरे घर को क्लेंस किया जाता है। हर दिन का होता था, आजकल ये सब नहीं होता है इतना, लेकिन ये सब उज्जवल की बात है। तो यही है दिव्य शक्ति का स्वरूप, जो प्रकाश के रूप में हमारे जीवन में विद्यमान है, हमेशा 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 के लिए। और ये हमारा एक तत्वों में से एक तत्व है, जिसे हम पंच तत्वों में से एक तत्व मानते हैं। अग्नि का तत्व, प्रकाश का तत्व, लाइट का तत्व। अब हम जब इसकी बात करते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र जो है वो लाइट से जुड़ा हुआ है ना। ये दिव्य शक्ति हमारे ही भीतर है। हमारा जो ये भाग है इसको हम बोलते हैं सीट ऑफ द सोल, ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन का जो स्टेम है, जहां पर ब्रेन की जड़ है, इस जड़ को हम कहते हैं सीट ऑफ द सोल। हमारी आत्मा की गद्दी, हमारी आत्मा की गद्दी, यहाँ पर आत्मा बसती है। ऐसा बोलते हैं ना कि बस ब्रेन डेड, हार्ट डेड, ये सब भी बोलते हैं। क्यों, मैं मरने की बातें नहीं कर रही हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है, पिक्चर्स में देखा होगा, गर्दन मोड़ दी और जान निकल गए, प्राण पखेरु हो गए। तो हमारी जो ये जो जगह है, ये हमारे आत्मा की गद्दी कही जाती है। लेकिन ये आत्म ज्योति हमारे ही भीतर, हमारे हृदय में वास करती है। या हमारे यू नो जब प्राण पखेरु होते हैं तो कहाँ कहाँ से जिसकी जैसी वाइब्रेशन होती है उस हिसाब से वो ज्योति वहां से निकल जाती है, राइट। तो ये आपके प्राण कहाँ से पखेरु हुए, मूलाधार से हुए कि आपकी विष्णु ग्रंथि की तरफ से हुए, यानी कि मूल सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा की तरफ से हुए, या आपके हृदय से निकले, या आपके मुंह से निकला, या आपके क्राउन से निकला। तो ये सब जगह जो है ये बनाई गई है। ये ज्योति कहाँ से निकलती है, आपकी वाइब्रेशन क्या है। कल हमने जीवात्मा जगत में सुना कि अलग अलग तल है, और अलग अलग तल के लोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ रहते हैं, हम अपने कैसे कर्म रख करें इस जन्म में। जो हमारा ये भौतिक जगत है, इसमें हमारी आयु कितनी कम है, तो हम अपने इस जगत में रहने के लिए हम जो कर्म करते हैं वो हमें एक्चुअल जगह देते हैं हमारे आध्यात्मिक तलों में। और उस पे इससे डिसाइड होता है, इस जन्म के कर्म से डिसाइड होता है कि हम कौन से रेल्म में जाएंगे, कौन से तल में जाएंगे, राइट। सो ये सब बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन ये दिव्य शक्ति क्या करती है, तो दिव्य शक्ति का जो स्वरूप है मास्टर्स, वो है प्रकाशित, बहुत ही गोल्डन एनर्जी के साथ होता है दिव्य शक्ति। जिसमें भी ये दिव्य शक्ति होती है, और जिस हिसाब से भी आप अपने आप को जिस स्थिति पे आप हैं, आपने कितने जन्म लिए हैं और कितने जन्म लेकर आप इस जन्म में पहुंचे हैं जहां प्योर सोल हो गए हैं, सोल आपकी आत्मा प्योर हो गई है, साफ हो गई है।
उसको कहते हैं प्योर सोल। और प्योर सोल मतलब अब आप इतना जन्म लेकर अपने आत्मा को आपने क्लियर कर लिया है, जो बोझ थे आत्मा के ऊपर आपने वो सब भी क्लियर कर लिया है, दिव्य हो गए हैं आप। आपकी जो एनर्जीज हैं वो भगवान के साथ जुड़कर एक एक समान हो गई है, समतल हो गई है। कुछ कुछ चीजें अभी भी अगर बाकी हैं तो आप अभी भी उसको क्लेंस कर रहे हैं, लेकिन ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है। तो आपके अंदर ये जो ऊर्जा है, जो प्रकाश की ऊर्जा है, ये आध्यात्मिक तलों में उच्च तलों की ऊर्जा है। और हमारे साथ जुड़कर ये प्रकाश जगत जो है, ये हमें निरंतर गाइड करता रहता है, हमारे आत्मा को। और ये उच्चतम तलों की जो ऊर्जा है जिसमें प्रकाश जगत रहता है, ये प्रकाश की ऊर्जा कंटिन्यूअसली हम सबको गाइड करती रहती है। और जैसे ही हम सब अपने आप को और क्लीन करने लगते हैं, ये प्रकाश हमारे जीवन में कैसे उतरता है, जीवन में उतरने लगता है। लेकिन पहले, सबसे पहले हमारी काया के साथ हमें उसको, अपने आप को साफ करना होता है। और ये साफ करते करते हम आज प्योर सोल हो गए हैं। प्योर सोल होने का मतलब कि हमारे अंदर अभी समझ है कि जो हमें पसंद नहीं वो हम दूसरों के साथ ना करें। हमको जो अच्छा नहीं लगता, जो हमें खराब लगता है, वो दूसरों के साथ ना करें। है ना? ये छोटी छोटी सी बहुत ही रिस्पेक्टफुल बातें हैं। हमको सबको रिस्पेक्ट करना है, ग्रेस में रहना है। कोई अगर कुछ ऊंच नीच कर भी रहा है तो हमें उस तरह से बिहेव नहीं करना है। ये समझ कैसे आती है हमको? क्योंकि हमारे अंदर वो दिव्यता है, इसलिए जो हमें समझ पैदा करती है। हमारी चेतना का ऑलरेडी विस्तार हो चुका है और हमें समझ आती है हमारे अंदर से लेकर बाहर तक। अब मैं बात करती हूँ कि जैसे कल हम एक बात कर रहे थे, उसकी एक और मैं शेयर करती हूँ। कि हम किसी पहाड़ पर जाते हैं, मूवीज में देखा होगा ना, कि एक लड़का एक लड़की को लेके गया है, उसको पूरा वो जगत दिखाने के लिए लेकर गया है। और वो बोलता है देखो अब लाइट ऑफ हो, सब जगह अंधेरा होता है, लेकिन तभी वो बिजली वाले को बोलता है, खासकर आई थिंक कौन सी मूवी का था, शाहरुख खान की था, मुझे नहीं पता, याद नहीं, बट एनीवे जो भी होगा, माउंटेन टॉप पर लेकर जा रहा है लड़का किसी लड़की को, और वहां पे पूरा अंधेरा है सब तरफ। और एकदम से वो बिजली वाले को बोलता है भाई अब तू लाइट ऑन कर दे, वो फोन करके बोलता है, और पूरे वहां पे वो आई लव यू लिखा होता है लाइट से। लेकिन चलो ये आई लव यू भी नहीं लिखा है, लेकिन माउंटेन एरिया पे पहाड़ के ऊपर खड़े होकर अगर नीचे आप देखो, तो आपको पूरी जो सिटी है उसकी लाइट्स देखने को मिलती है, रोशनी देखने को मिलती है, जगमग है वो देखने को मिलती है। उसी तरह से जब आप अंधेरे में, जब छत के ऊपर रहते हैं, अगर किसी के यहाँ, आप अगर दो तल्ला मकान है आपका या दो लेवल का है, तो आप छत पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि सितारे हैं गर्मियों के दिनों में, या आप अपने चारपाई लेकर लेटे हुए हैं और आपको सितारे दिख रहे हैं, कैसे झिलमिल कर रहे हैं, क्योंकि इतने दूर से है, दूर से वो प्रकाश आ रहा है और वो हमें झिलमिल करता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि रास्ते में बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स भी हैं जो उसको हिला रहा है, ऐसा लगता है हिल रहे हैं। लेकिन वो सितारे वहीं के वहीं हैं, वो कॉन्स्टलेशन वहीं के वहीं हैं। हम भी मूव हो रहे हैं, वो भी मूव हो रहे हैं। और इसलिए ये सब हमको चलायमान लगता है, झिलमिल 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 करते हुए दिखते हैं। अब यही रोशनी जो इतने प्रकाश, मतलब जो ये प्रकाश है, या लाइट ईयर्स अवे ये प्रकाश हमारे तरफ आता है, तो हमें झिलमिल करते हुए दिखता है। अब यही प्रकाश हमारे भीतर लाइट जगत हमें हमेशा प्रदान करता है। और ये हम जब धीरे धीरे अपने अंदर की जो ये नकारात्मक या छोटी सोच जो होती है, धीरे धीरे जब हम इसको क्लियर करते हैं, अब हमारी समझ बढ़ने लगती है, तो धीरे धीरे हमारे हड्डियों के अंदर, हमारे हर एक कोशिका के अंदर, हमारे हर एक ऑर्गन यानी कि ऊतकों के अंदर भी ये सब जो प्रकाश है ये प्रवेश करने लगता है। हम क्या करते हैं इसको, जैसे जैसे अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों को हम दूर करते हैं, सोच विचार को, इमोशंस को दूर करते हैं, हमारे अंदर जगह बनने लगती है, यानी कि एक्सपेंशन होने लगता है। तो लाइट जो है, डिवाइन लाइट, ये एक्सपेंशन का नाम है। जहां पर भी प्रकाश होता है ना, वहां आप ग्रो करने लगते हैं, वहां आप एक्सपेंशन होने लगता है आपके जीवन में। आपको बहुत सारे आइडियाज आते हैं, आपके भीतर प्रेम उमड़ आता है, आपके भीतर एकता आ जाती है, आपके भीतर समभाव आ जाता है, इक्वालिटी, वननेस, यूनिटी, क्रिएटिविटी, अनकंडीशनल लव, एक्सपेंशन, एक्शन, इनिशिएटिव, ये सब आ जाने लगता है आपके अंदर। ये कौन करता है? कि प्रकाश जगत के, प्रकाश के मास्टर्स जुड़कर आपके साथ जुड़े रहते हैं, और ये आपको प्रकाशित करते रहते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपकी आत्मा को गाइड करते हैं। आपकी आत्मा इसको रिसीव करती है, और आपकी आत्मा रिसीव करके अपने आप को क्लियर करती है। और क्लियर करने के साथ साथ हमारे हड्डियों से लेकर हमारे सेल्स से, हमारे मसल्स से, हमारे स्केलेटल बॉडी में, हमारे हर एक सिस्टम में, जितने भी सिस्टम है, सर से लेकर पांव तक, हमारे पूरे शरीर में ये जो नकारात्मक शक्ति थी जहां जहां निवास करती थी,
एक एक करके चादर जब उठने लगती है, काली चादर उठती है, तो हमारी जो असली हमारा स्वभाव है वो बाहर निकलने लगता है। और प्रकाश जगत हमारे इस असली स्वभाव को ही बाहर लाना चाहता है, कि आप इसको समझें। हर एक कोशिका में ये जो प्रकाश है ये प्रवेश करने लगता है हर एक सांस के साथ, क्योंकि अब आपके पास वो ताकत है, वो सोच है, वो समझ है। और आप उस समझ के साथ अपने अंदर की जो नकारात्मक स्वभाव को आप देख पाते हैं, समझ पाते हैं और उसको क्लियर कर पाते हैं। तो दिवाली का जो ये समय है केवल दिवाली से ही नहीं जुड़ा है। ये दिवाली आपके जीवन में हमेशा हो सकती है, लेकिन क्या आप उस दिवाली को मनाने के लिए रेडी हैं? ये उज्जवल आपके भीतर हमेशा होता रहता है। आपका हर एक सेल, आपका हर एक जो भाग है शरीर का, ये जो बाहर सिटी दिख रही है जगमगाती हुई, और लाइट दिख रही है, ये जो तारे दिख रहे हैं, ये सब क्या, किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है प्रकाश का, कि हम यहीं पर हैं। हम दूर कहीं पर भी नहीं है, इतने दूर हजारों मील यात्रा दूर भी प्रकाश जगत हमको गाइड करने के लिए तारे झिलमिलाता है। हमें वो प्रकाश दिखाता है कि प्रकाश का अस्तित्व कितना बड़ा है, प्रकाश का अस्तित्व कितना ज्यादा है। और जैसे जैसे हम अपने आप को नकारात्मक शक्तियों से दूर करने लगते हैं, हम अपने आप को हल्का करने लगते हैं, हम हल्के हो जाते हैं। इसलिए प्रकाश जगत निचली अवस्थाओं में कभी नहीं रहता। इसलिए वो, अगर हमने थिंकिंग एंड डेस्टिनी पढ़ा था, वो ऊपर की अवस्थाओं में ही दिखेगा प्रकाश। तो हम सब किस रूप में और किस स्वरूप में हमको होना चाहिए? हम बेसिक लाइफ की जो नीड्स हैं, उसको, जरूरतों को पूरा करने के लिए हम नीचे नीचे बैठे रहते हैं। हमारी सोच नीची नीची रहती है, हमारा स्वभाव निचला हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, ये तेरा ये मेरा करने में लग जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी नकारात्मक शक्तियों को, सोच विचार को हम समझते हैं और उसको पहचान जाते हैं कि हमारे अंदर ये आदत, ये छोटी सोच की साथ है, जब हम इसको दूर करते हैं तो हमारे अंदर बड़प्पन आने लगता है, मेच्योरिटी आने लगती है। कोई छोटा भी होगा, बच्चा बच्चा भी होगा, उसके अंदर वो मेच्योरिटी आ जाएगी, क्योंकि वो प्रकाश जगत ने उसको गाइड किया है, उसको वो ज्ञान दे रहा है क्या अच्छा है क्या नहीं है। और वो धीरे धीरे दिव्य होने लगता है, उसके अंदर एक्सपेंशन एक्सपेंशन होने लगता है, उसके अंदर प्रेम भरने लगता है, वो एकता में आ जाता है, वो संभाव में रहता है। वो बोलता कोई बात नहीं, मुझे कमी हो रही है, कोई बात नहीं, तुम ले लो। अगर एक छोटी छोटी बात बता रही हूँ, ठंड का दिन है, आप कहीं गए हैं, आपके साथ का कलीग, उसको बहुत ठंड लग रही है, उसको बुखार चढ़ गया है, और अभी जाने का कहीं टाइम नहीं है, अब उसको दिन भर वहीं गुजारना है। आप क्या उसको देखते रहोगे? बोला भाई तू घर चले जा, आप तो पहला ये काम करोगे, या बहन भाई तू घर चले जा। लेकिन अगर वो नहीं जा सकती, बहुत दूर है, और आप उसको साथ में लेके जा सकते हो, तो आप क्या करोगे? आप उसको अपना कोई भी कपड़ा, अगर आपके पास है, जैकेट है ठंड के दिनों में, तो आप उसको जैकेट दोगे, कहीं से इंतजाम करोगे उसके लिए। तब ये आएगा दिमाग में कि नहीं, ये तो मेरा कपड़ा है, मुझे नहीं देना है। हम आध्यात्मिक जरूर हैं, लेकिन आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं है कि किसी के दुख के समय हमको उसके दुख में उसका साथ नहीं देना चाहिए। हमें हेल्प करना चाहिए, मन में आया है उसकी हेल्प करने का, हेल्प करो। उसको उठाने का मन है, उसको उठाओ, उसको खाना देने का मन है, खाना दो। उसको जो सेवा कर सकते हो उस बीमारी के क्षणों में, वो आपका दिल दिखाता है, आपका हृदय दिखाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है युधिष्ठिर का, कि जब अभिमन्यु उसको, उसका खात्मा हो रहा था, या उसको उसको तलवार से काट दिया गया था, या तीर से छेद दिया गया था, और उसको, वो मरने की कगार पे था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो पानी मांगता है। तो युधिष्ठिर, जो युधिष्ठिर बोल रही, सॉरी, कर्ण, युधिष्ठिर नहीं, कर्ण। सो दैट टाइम कर्ण, जो वो ऐसा करते हैं, वो देख रहे हैं कि उसको प्यास लगी है, लेकिन उस समय में भी वो कोई दौड़ के नहीं जाता है पानी लेने, क्योंकि सबको ये पता था कि दूर तक है पानी, यहाँ युद्ध स्थल में कहीं पानी नहीं है। लेकिन वो मर रहा था, और उस समय वो गंदा पानी, मतलब मिट्टी, एक गड्ढे में पानी था, और वो मटमैला पानी भी वो उसको देने के लिए रेडी नहीं थे, क्योंकि वो पानी अच्छा नहीं है करके जो भी सोचा होगा उन्होंने। लेकिन बाद में जब ऊपर गए वो स्वर्ग में, तो उनसे यही पूछा गया, उनसे जब बोला गया कि तुमको खाना पानी क्यों नहीं, मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई दिन भर सिर्फ मुझे सोने जवाहरात, हीरे जवाहरात की चीजें मिल रही हैं, सोना मिल रहा है, मतलब सोना, मतलब सोने का आभूषण या सोने की चीजें मिल रही हैं। तो वो पूछते हैं कि भाई खाना कब आएगा, मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए। बोलते क्या कभी तुमने खाना दिया है? अच्छा पानी तो दे दो, कम से कम पानी दिया था क्या तुमने अभिमन्यु को, उस समय जब वो मरने की कगार पे था?
तो आज आप अपना आज का तो अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो आध्यात्मिक तलों पे आपके साथ होगा, वो आपने जो इस जन्म में कर्म किया है वही मिलने वाला है, उसका ही भोग करोगे आप। तो सोचिए कि आप क्या कर रहे हो। क्या किसी के बुरे समय में आपने उसकी हेल्प की? क्या आपको खराब लगा? हाँ, खराब लगा। अगर आपने फिर भी मदद नहीं की तो आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, हम दिखाने के लिए थोड़ी ना काम कर रहे हैं। हमको सही में अगर मन से लग रहा है तो हमको करना चाहिए। और ये सोचना नहीं चाहिए कि कर्म करो और फिर उसके बाद वाहवाही करो। कर्म करके उसको छोड़ दो, वहीं के वहीं छोड़ दो। तो ये सब है दिव्यता के लक्षण। और दिव्यता हमारे हर जीवन के हर एक उसका एक अंग है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते हैं, ये प्रकाश हम अब्जॉर्ब करते हैं। हमारा शरीर अब्जॉर्ब करने की स्थिति में आ जाता है। हमारा डीएनए, हमारा जेनेटिक जो डीएनए स्ट्रक्चर है, हमारे जो जेनेटिक कोड्स हैं, जो जीन्स हैं, हर एक जीन्स में प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर की जो कालक थी, जो भारीपन था, डेंस एनर्जीज थी, वो भी रिलीज हो गई। अब देखेंगे जैसे जैसे आप हल्के होते जाएंगे ना, आपको नीचे से उठ के बैठना, उठना बैठना भी इजी हो जाएगा। आपकी बॉडी हल्की हो जाएगी, आपका मन हल्का हो जाएगा। आप खुश रहना शुरू कर देंगे। आपको छोटी छोटी बातें असर नहीं करेंगी। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक बड़ा दैत्य है, वो गुलिवर वाली स्टोरी सुनी है आप लोगों ने? गुलिवर ट्रैवल्स करके। तो उसमें एक वो दूसरे आइलैंड पे चले आता है जहाँ केवल बौने ही रहते हैं। तो जैसे ही देखते हैं कि अरे ये तो दैत्य आ गया है, वो हालांकि दैत्य नहीं, लेकिन वो भी एक इंसान है। अब कई लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ। तो हमारे आसपास के लोग होते हैं, हम कहीं दुकान में जाते हैं, कहीं देखते हैं, तो वो ऐसे बड़े बड़े 6 फीट से भी बड़े बड़े होते हैं। तो उनको हम बिग गाय बोल देते हैं। बिग गाय। द पॉइंट इज कि बहुत सारे लोग हैं जो ऊंचे लंबे पूरे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उस तरह की क्षमता है। वो ऐसी जगह से आए हैं जहां पर उनका शरीर एक्सपेंसिव होता है। माउंटेनियस एरिया में लोगों को देखा है, लंबे चौड़े मजबूत बिल्ड वाले बॉडी वाले होते हैं कई लोग। और कई लोग होते हैं, वहां की जो आबो हवा होती है वो लोगों को बौना बना देती है। राइट? क्यों होता है ऐसा? तो ये सोच के देखिए, धीरे धीरे हमारे अंदर वो होता है। तो वो जो बौने हैं, वो क्या करते हैं? वो गुलिवर को तीर मारने लगते हैं। तो गुलिवर को तीर लगते ही नहीं है, वो ऐसे से उछल उछल के गिरते हैं। तो ऐसे ही जो पुराने समय में जब हम दैत्यों की बात सुनते हैं, वो दैत्य भी बड़े बड़े थे। वो दैत्य एक स्थिति है, नकारात्मक सोच विचार की स्थिति है। वो दैत्य देखने में कई लोग, वो तो अपनी उनके पास भी इतनी, मतलब जस्ट इमेजिन, अगर हम पुरानी स्टोरी सुने तो उनके पास भी शेप शिफ्टिंग और अपने बॉडी को चेंज करने की एबिलिटी थी। तो क्या हर दैत्य ने अपने आप को और वो नहीं किया होगा? उन्होंने सीखा नहीं होगा या उनको आता नहीं होगा? दैत्य एक मन की अवस्था है। निचली अवस्थाओं में रहने वाले जो लोग होते हैं, जिनकी जैसी सोच होती है, जो प्रकाश को इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, वो दैत्य स्वरूप में नरक को भोगते हैं। और नरक इस जीवन में हमारे साथ हमें तकलीफों के रूप में स्वरूप में मिलता है, अस्वस्थताओं के स्वरूप में मिलता है। और धीरे धीरे हम अपने कर्मों को, जैसे बोलते हैं ना, ये एक ऐसी जगह है जहां पे हमारा शरीर तो चेहरा अच्छा दिख रहा है, लेकिन हमारी जो कार्य हैं वो गंदे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका शरीर भी अच्छा है, कार्य भी अच्छे हैं, तो उनके शरीर से वो प्रकाश निकलता है। उनका शरीर एक अलग ही ओज से चमकता है, ऑरा चमकती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने स्वरूप को आप समझते हैं, आप अपने स्वभाव को समझते हैं, आपके कार्य को आपको समझ में आता है कि हाँ, मुझे क्या कार्य करना है और क्या कार्य नहीं करना है, कितना जरूरी है और कितना नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आप धीरे धीरे प्रकाश जगत के साथ आप अलाइन होने लगते हैं। जैसे ही आपकी कुंडलिनी शक्ति बढ़ती है, प्रकाश जगत के जो हर एक रेल्म के मास्टर होते हैं, मतलब जैसे अब मूलाधार आपका एक्टिवेट हो गया, तो मूलाधार से जुड़े हुए जितने भी उस एस्ट्रल रेल्म के मास्टर्स हैं, वो आके आपको, आपके गाइड्स आपको हेल्प करने लगते हैं। फिर आपकी शक्ति बड़ी सैक्रल चक्रा तक, जो क्रिएटिव वर्ल्ड के मास्टर्स हैं, वो आके आपको मदद करने लगते हैं, जो आपके ही जनरेशन से जुड़े हुए हैं। फिर आपकी ऊर्जा जुड़ी आपकी विष्णु चक्र तक, मतलब आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा चक्रा तक आपकी ऊर्जा बढ़ी। फिर उस प्रकाश जगत की जो मास्टर्स हैं, वो आपको मदद करना शुरू कर देते हैं। फिर आपका हृदय चक्र के हैं। तो हर एक प्लैनेट है, इसमें वीनस प्लैनेट का बहुत बड़ा भाग है। जो वीनस प्लैनेट के लोग होते हैं वो हृदय से जुड़े होते हैं, वो आपको आके मदद करना शुरू कर देते हैं। और उसके अलावा आपका थ्रोट चक्रा, जो कम्युनिकेशन वर्ल्ड है, वो आकर आपको मदद करने लगता है। तो एक एक तल जो है, उसके जो मास्टर्स होते हैं, वो आपको आकर गाइड करना शुरू कर देते हैं। तो जो डिवाइन लाइट है, ये लाइट हर तल पे काम करती है। लेकिन क्या आप उस तल से जुड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आपके अंदर उतनी क्षमता है? क्या आपका शरीर एक्सपैंड हो रहा है?
मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। आज मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, एक और एग्जाम्पल देती हूँ। तो जब मैं पहली बार मैं इंडिया से यहाँ पर आई, 2005 में आई थी मैं। अब मुझे 20 साल हो गए हैं यहाँ पे। तो अभी मैं सिटीजन हूँ, मगर मैं क्यों बता रही हूँ, उस समय जो तकलीफें मैंने देखी, तो शरीर का एक्सपेंशन होना, ये मेरे साथ सबसे पहला काम हुआ। मेरा शू साइज था 8। ओके। अब चेंज हो गया, बड़ा हो गया। अब सोचिए कि आप उसको 9.5 10 बोल सकते हैं। मैं एक तरह से मैं 5.5 फीट की हूँ, अगर देखा जाए मैं 5.5 फीट की हूँ। और तब तो पतली दुबली थी, अब तो भर समझना चाहिए। लेकिन एक समय था जब 2005 से पहले, जब मैं इंडिया में थी, तो हम मैं 5.5 फीट की हूँ, लेकिन तभी भी पतली दुबली लंबी। इवन मैं जब 5th ग्रेड में थी तब मैं 5 फीट की थी, मास्टर्स 5th ग्रेड की बात कर रही हूँ, 5वीं कक्षा की। मैं बहुत सारे जो हमारे टीचर्स थे उनके बराबर दिखती थी, तब की बात मैं बता रही हूँ। तो मुझे मेरे को अपने आप को किसी के साथ खड़ा करना, मतलब मुझे ऐसा लगता था, मैं बहुत अनईजी फील करती थी। मैं अपने आप को बहुत अलग फील करती थी, मैं कभी भी कहीं जगह फिट ही नहीं हो पाती थी, ऐसा लगता था मुझे। तो आई यूज टू फील दैट। तो मैं सोचती थी मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, गाना है ना, तो ऐसी क्यों हूँ। आज मैं बताती हूँ आपको, जब मैं 2005 में यूएस आई, तो मेरा शरीर बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, आप समझ रहे हैं। इट इज सच अ डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, सच अ डिफिकल्ट थिंग टू फील, कि आपका पैर का साइज बढ़ गया है, जूते जो आपने खरीद के लाए वो बन ही नहीं रहे हैं आपको, आपका शरीर बढ़ गया, आपके कपड़े आपको मतलब लार्ज लेने पड़े। फिर जब आप माँ बनते हैं, तो ये तो इंडिया में भी होगा, ये कितने लोगों ने महसूस किया होगा मुझे नहीं पता, इंडिया में भी होता है ये कई बार। जैसे जैसे आपकी सोच बढ़ती है, अवस्था बढ़ती है, आपकी समझ बढ़ती है, और आप जब एक बच्चे का आगमन कर रहे होते हैं अपने शरीर के अंदर, एक खासकर माँ, उस बच्चे की जो स्थिति है, जो सोच समझ है, उस तरीके से आपका शरीर बदलने लगता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि वो जो बच्चे आ रहे हैं वो हायर कॉन्शियसनेस के हैं, वो उस लाइट से जुड़े हुए हैं, उस तल की लाइट से जुड़े हुए हैं। इसलिए माँ का शरीर को चेंज कर दिया जाता है, या माँ का शरीर चेंज होने लगता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है। उस जगह को वो पेट में स्थापित करती है, उस वुम्ब में, अपने गर्भ में उस बच्चे को जगह देती है। उस बच्चे की जगह के लिए पूरा शरीर, उसका जो रिब केज का ढांचा है वो चौड़ा हो जाता है। आप समझ सकते होंगे अपने अपने घर में, परिवार में, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, सब लोग, हर कोई इस अवस्था से गुजरा होगा। तो आप समझ सकते होंगे कि एक बच्चे को अपने जीवन में लाने के लिए आपका घर बढ़ाना होता है, आपका शरीर, एक माँ का शरीर बढ़ जाता है, पिता अपने काम को बढ़ाना शुरू कर देता है, काम ज्यादा करना शुरू कर देता है, हर जगह ये एक्सपेंशन आता है। ये एक्सपेंशन इज लाइट, ये एक्सपेंशन इज लाइट। इस चीज को समझिए आप लोग, जहां पर भी लाइट होगी वहां एक्सपेंशन होगा। क्या चीज ग्रो कर रही है, दैट मीन्स लाइट इज वर्किंग फॉर यू। और यही है दिव्य शक्ति का स्वरूप। दिव्य शक्ति आपके जीवन में आती है आपको एक्सपैंड करने के लिए, आपको ब्यूटीफुल करने के लिए, आपको हैंडसम करने के लिए, आपकी सोच को ब्यूटीफुल हैंडसम करने के लिए। केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक, और आपके जो सोच विचार है उसको भी आपको एक्सपैंड करती है। सो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मास्टर्स, कि दिव्य जो लाइट का जो स्वरूप है, इसका जब उज्जमन होता है, तो हम एक, हर एक त्योहार को एक समय दिया गया है। हम इसको भगवान राम की इस जो उनका आगमन होता है 14 साल के बाद सीता माँ को लेकर आते हुए, तब हम सेलिब्रेट करते हैं। ये अवस्था है किसकी? आपकी आत्मा की। आत्मा क्या है? आत्मा आपकी सीता है, राम आपका ये शरीर है, राइट। और आप क्या करते हैं, मतलब हम बोलते हैं ना, तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्वात्मा। तन, इसका उज्जमन, तन, मन का उज्जमन, बुद्धि का उज्जमन, बुद्धि को भी एक्सपैंड करना है। तन एक्सपैंड होता है, बुद्धि होती है, मन होता है, और आत्मा होती है, आत्मा में भी प्रोग्रेशन होता है। और उसके बाद आप सर्वात्मा से मिल जाते हैं। यानी कि आपके अंदर वो दिव्य शक्तियों का स्वरूप इतना होने लगता है कि आप दिव्य हो जाते हैं, और दिव्य शक्तियों के साथ जुड़कर आप दिव्यता में ही उस आपका यू नो आप मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं। आप इस शरीर से लिबरेट हो जाते हैं। आप इमोर्टल भी हो सकते हैं, इमोर्टल हो सकते हैं, आप उस स्थिति को अचीव कर सकते हैं। सो यही है दिव्य शक्तियों का स्वरूप, दिव्य लाइट, जिसको हम कहते हैं डिवाइन लाइट, जिसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपकी सोच समझ, आपका ज्ञान, हर चीज का एक्सपेंशन होना जरूरी है। इसलिए रोको मत अपने आप को। कुछ सीखने का मन करता है, किसी भी अवस्था में करता है, अपने आप को सीखो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, रुको रोको मत।
अगर आपको लगता है अरे अब तो मैं बूढ़ी हो चलूं, अरे अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं, अगर गाने का मन करता है, डांस सीखने का मन करता है, गो एंड डू दैट। अपने आप को रोको मत। कुछ पढ़ने का मन करता है आपको, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने का मन करता है, करना चाहिए। कब तक के रोक के बैठोगे? ये जो रोकना है, ये जहां हम अपने आप को रोकते हैं, ये है दैत्यता की निशानी मास्टर। दैत्यता, दैत्य स्वभाव, यानी कि अपने आप को रोकना। स्टक एनर्जीज क्या करती हैं? ये हमारे लिए नकारात्मक काम करती है, हमें रोक देती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। हमारी जो जितने भी चक्रास हैं उनको इम्बैलेंस कर देती हैं। कहीं ना कहीं हमको शारीरिक रूप से उस जगह पे तकलीफ होने लगती है। इसलिए अपने आप को एक्सपैंड करो और इस चीज को समझो। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये जो दिव्य प्रकाश है ये स्थापित हो जाए, और आप सब आगे बढ़ें, खूब आगे बढ़ें, हम सब आगे बढ़ें। यही मेरी कामना है सभी के लिए। हम सब एक्सपैंड हो, ग्रो करें, प्रेम से भरे रहें, और हमारा मन भी हमको संतुष्ट रखे। हम शांति के साथ आगे बढ़ सकें, सबको एक कर सकें, और इस पृथ्वी पर हम एकता ला सकें, जिससे हम सब ध्यान मार्गी होकर हम प्रकाश मार्गी हो जाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो किसी को अगर कुछ कहना है, बताना है, तो आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो यही सांस के साथ हर एक, जो आज का ध्यान होगा वो यही होगा कि हम हर एक श्वास के साथ अपने भीतर, हमारे भीतर हम महसूस करें कि जैसे ही हम सांस ले रहे हैं, सर से लेकर पांव तक हमारा शरीर उस प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रहा है। हर एक कण कण में, सांस के एक कण कण में वो गोल्डन येलो ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। प्रकाश के कण एंटर कर रहे हैं, और हमारे शरीर में, हमारे मसल्स में, हमारे बोन्स में, बोन मैरो में, हमारे हर एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए के अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर, डीएनए में, और जीन्स में, जेनेटिक कोड्स में, हर जगह जाकर ये प्रकाश अपने अंदर हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इस चीज को महसूस करना है। किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो जरूर मुझे बताएं। ये हेमल बेन जी का जो वॉलपेपर है, मैं एक बार ना सबके सामने लाती हूँ एक बार, हाँ, 1 सेकेंड। ये हेमल बेन का जो वॉलपेपर है उसको देखिए। वो पीछे देखिए कैसे दिख रहा है, उनके उसके हृदय के पास एक बहुत मेजर ज्योति है, राइट। और वो ज्योति जो है वो ऐसे ध्यान में बैठा है। सांस अंदर खींचना है, गहरे श्वास को खींचना, और गहरे श्वास धीरे धीरे, धीरे धीरे आपको बाहर निकालना है। और जब आप बाहर निकालें सांसों को, महसूस करिए कि आपके सांसों की कण के साथ हर चीज गोल्डन होती जा रही है। हर चीज चारों तरफ गोल्डन होते जा रहा है। बस आपको सिर्फ गोल्डन अंदर, गोल्डन बाहर, गोल्डन अंदर, गोल्डन बाहर, ये सांसों के साथ आपको उसका आवागमन करना है। तो वैसे भी एक और चीज मैं बताना चाहती थी, आज का जो फ्लायर है उसमें भी यही चीज थी। तो अगर आप लोग देखेंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा। 1 सेकेंड। हाँ, यही है। सो थैंक यू। 1 सेकेंड मास्टर्स। तो इस तरह से महसूस करिए। ये जो पिक्चर मैंने डाली थी फ्लायर में, अगर किसी ने देखी हो अपने अपने फ्लायर में आज, उसको देखिए। मुझे देखने के बजाय इसको देखिए, मैं सिर्फ ये बोलूंगी। ठीक है, इस पिक्चर को देखिए। ये देखिए कैसी पिक्चर है, राइट। इस पिक्चर को देखिए कि आपके पूरे शरीर से प्रकाश निकल रहा है चारों तरफ, वेव्स के रूप में, यहां वहां हर जगह। अब आप जहां जा रहे हैं सोचिए कि आपके चारों तरफ से प्रकाश ही प्रकाश जा रहा है, और उसके पास मतलब कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आ सकती। वो सब प्रकाश, जैसे होता है ना सूर्य, सूर्य को कभी देखा है? उसकी पिक्चर देखिए सूर्य की। तो जब उसमें विस्फोट होता है तो सूर्य की वो उसमें ऐसे उसकी दिखती है, जो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपल्शन होता है। जो सूर्य का जो अंदर का मैटर होता है वो कैसे एक्सपल्शन होता है, उसका एक्सप्लोजन होता है। तो एक्सपल्शन कैसे होता है, वो कैसे बाहर निकलता है, तो वेव फॉर्म में दिखता है हमको। मैटर जो है वो वेव फॉर्म, उसी तरह से हमारे अंदर से वो प्रकाश जो है वो चारों तरफ आएगा। लेकिन एब्जॉर्ब करने के लिए स्थिति बनानी पड़ेगी ना अपने अंदर। अपनी जो निचली सोच है उसको छोड़ना पड़ेगा, बड़प्पन लाना पड़ेगा। वही है दिव्य शक्ति का स्वरूप, क्योंकि कंटिन्यूसली दिव्य शक्तियां आपके ऊपर नजर रखती हैं। लास्ट मैं एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे सीधे मास्टर्स। एक बार मैं अपनी बेटी के साथ बात कर रही थी, उसको डांट रही थी, बहुत भयंकर डांट रही थी, क्योंकि मेरे को लगता है भयंकर ही होगा। क्योंकि मैं उसको डांटते डांटते इस सीमा तक पहुंच गई कि मैंने बोला कितना गंदा करके रखा है, ये कोई तरीका है?
तुम मतलब मेरी लड़की हो, मेरी लड़की होने के बाद तुम ऐसा काम कर रही हो, पूरा घर को मैस करके रखा हुआ है। ऐसा करते हैं क्या? टाइम नहीं है, खेलने का टाइम है, टीवी देखने का टाइम है, टैबलेट देखने का टाइम है, ये काम करने का टाइम नहीं है अपना। कपड़े यहाँ फैले पड़े हैं, बुक यहाँ फैली पड़ी है। और ये और भी बहुत कुछ बोला था, तो बहुत चिल्ला के बोल रही थी, गुस्से में बोल रही थी मैं। तो ये आज से 4 साल या 5 साल पहले की बात है। तो तब मैंने ध्यान करना शुरू ही किया था। तो थोड़ी देर के बाद ना, चिल्लाते चिल्लाते मेरा बोलते बोलते मेरी वाइब्रेशन हाई हो गई बहुत ज्यादा, मुझे मतलब खुद को फील हुआ, और हाई हो गई। और प्रकाश प्रकाश जगत से आता है मास्टर्स, और वो कंटिन्यूअसली आपको गाइड करते हैं। तो ये जब मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो मैं जब उसको डांट रही थी, बोलते बोलते मेरी आवाज तेज हो गई, मेरी वाइब्रेशन हाई हो गई। और थोड़ी देर के बाद मेरे को चारों तरफ गोल्डन सर्कल्स दिख रहे थे। मतलब एक सर्कल के अंदर, जैसे बहुत बड़ा सर्कल है पूरे घर में, और उसके बाद एक सर्कल उसके अंदर गोल्डन, उसके अंदर और एक सर्कल, उसके अंदर एक और एक सर्कल, अंदर 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 अंदर। तो चारों तरफ उस कमरे में सिर्फ गोल्डन सर्कल्स दिख रहे थे। मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। मैं ऐसे से कर रही हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना दिन में सितारे दिखने लगते हैं। लिटरली मेरी हालत वही थी। मैं बार बार ना, मैं ऐसे से कर रही हूँ, मैं ऐसे से कर रही हूँ, ऐसे से कर रही हूँ, ऐसे से कर रही हूँ। और तो वो सोच रही मेरी बेटी क्या हो गया मेरी मम्मी को अचानक। और मैं बोली, मैं, उसका नाम गौरी है, मैंने बोला गौरी, तेरे को ये सुनहरा सुनहरा दिख रहा है, गोल्डन सर्कल दिख रहे हैं? बोलती पागल हुई हो क्या मम्मी? बोलती, तो आप सोच रहे हैं, दिस इज लाइक मम्मी आर यू क्रेजी, शी से। और मैं बोल रही हूँ बेटा ऐसे क्यों बात कर रही है, मगर तू बता ना, तेरे को दिख रहा है कि नहीं? बोलती वो सोच रही है मम्मी तो डांट रही थी तो तेज तेज, अभी मम्मी को एकदम अचानक से क्या हो गया? क्योंकि वो प्रकाश जगत मुझे देखने आया था। प्रकाश जगत को वो तुरंत आ गया। मतलब आप समझ रहे हैं, इतनी जब वाइब्रेशन हाई हो जाती है आपकी, तो वो आ गया। और या तो वो मेरे पे नजर रख रहे थे, तो मैंने अपना तब गुस्सा शांत किया। आप समझ रहे हैं? वो गोल्डन एनर्जीज के सर्कल दिख रहे थे मास्टर्स। आपने वो सेठ वाली बुक देखी है क्या किसी ने? सेठ मास्टर सेठ स्पीक्स करके, पावर ऑफ माइंड पावर वाली बुक है कि क्या है? कोई मुझे बताएगा हैंड रेज करके, एनीबॉडी? किसी ने पढ़ी है वो बुक? उसमें सर्कल्स बने हुए हैं उस बुक में, वैसे ही सर्कल्स लेकिन गोल्डन, पूरे से गोल्डन। तो ऑल ओवर गोल्डन थे वो। और इट वाज वेरी, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मास्टर्स। एनीवे, चलिए, तो ये एक्सपीरियंस था। अब ये प्रकाश जगत हमें गाइड कर रहा है, हमारे भीतर ऐसी कौन सी चीज है जो हमारा अहम हमें उससे बार बार टकराता है, हमारा अहम टकराता है। क्या हम किसी को रेजिस्ट करते हैं? क्या हम कभी किसी को, कोई किसी चीज को यूज करने के लिए मना करते हैं? किसी को हम अपने स्वभाव से अ, उसके बारे में बुरा सोचते हैं? या हमको ऐसा लगता है कि किसी को हमको कोई चीज देनी नहीं चाहिए, ये क्योंकि वो मेरी है। कोई मांग रहा है तो भी नहीं देते हैं। कोई आपका एडवांटेज उठा रहा है तो नहीं उठाने दीजिए, लेकिन कोई अगर उसको सही में जरूरत है, तो क्या आप अपने ईगो के चलते मैं क्यों उसको मदद करूं, ये सोच करके अपने आप को रोक लेते हैं? तो ये सब चीजें हैं जो आपकी निचली सोच को, निचले स्वभाव को दिखाती है, आपके अहम को भी दिखाती है। अहंकार अगर है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों आगे बढ़ूं, पहला पहल मैं क्यों करूं, अगर ये भी अगर आता है, तो यहाँ पे आपका अहंकार कार्य कर रहा है। तो इसको भी दूर करना है। लालच अगर आता है, अगर आपको बुरी भावना आती है किसी के प्रति, नकारात्मक सोच आती है, तो अपना ध्यान पूरी तरह आप अच्छी जगह पे लेकर जाइए, बुरी जगह पर नहीं। तो ये सब कुछ चीजें हैं मास्टर्स जो आपको ध्यान देनी चाहिए। 1 सेकेंड, यस मनीषा जी। तो उसके बाद नंदन मैम, ले जाएगी। यस। मुझे मुझे एक डिस्कस करना था एक्चुअली। जैसे कि अभी मेरे घर में ये सब बिजी है, मतलब हस्बैंड बेटी भी ऑफिस पे चल रहा है, लड़के का भी क्या हम कॉलेज जा ध्यान रहा के है। बाद, ध्यान के बाद डिस्कस कर ले, क्योंकि टाइम हो रहा है। ध्यान के बाद कर ले। हाँ, हाँ, आप चलेगा। रहेंगे ना तब तक? तब कर लेते हैं अभी। नहीं एक्चुअली बाद में मुझे निकलना है 9:30 बजे। तो देखिए, यू कैन गो अहेड इफ यू वांट टू आस्क, लेट्स डू ध्यान फर्स्ट, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर। हाँ, ठीक है? ठीक है, ओके, नहीं। वेट कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन हम पहले ले लेंगे, बट पहले ध्यान करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। चलिए ध्यान में बैठेंगे, तो मैंने जो आपको पिक्चर दिखाई है, जो फ्लायर में, उसी तरह से अपने आप को महसूस करना, धीरे धीरे अपने अंदर से हर एक नकारात्मक सोच विचार को, आपकी जो सोच है, निचली सोच है, अहंकार है, लालच है,
गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती किसी को देखकर, इन सभी भावनाओं को आपको अपने अंदर से दूर करना है। और उसको दूर करने से पहले तो पहले पहचानना है कि क्या है मेरे अंदर ये सब भावनाएं। तभी हम अपने अंदर ये दिवाली का उज्जवल कर सकते हैं। दिवाली के जो उज्जवल है, दियों के स्वरूप में हम बाहर करते हैं, लेकिन इसका उज्जवल अपने अंदर, अपने भीतर पहले करें। उसको देखने के लिए अवेयर हो जाए कि क्या मेरे अंदर इस तरह का स्वभाव है। अगर है तो अपने आप को क्लियर करें। तभी सही मामले में, सही रूप में आप दिवाली मना पाएंगे। तो ये दियों की दिवाली या दिलों की दिलवाली, जो भी आपको बोलना हो, ये दिवाली अपने भीतर मनाए। सो मास्टर्स, हमारी आत्मा जो सीता के स्वरूप में है, राम जो हमारा शरीर है, हमारी सर्वात्मा हमारे ईश्वर से मिलने के लिए तत्पर है। और अब हमारी आत्मा को आजाद करने के लिए भगवान श्री राम ने, जो सीता के स्वरूप में हमारी आत्मा हमारे भीतर निवास करती है, भगवान श्री राम ने भी उसी तरह अपने दमखम से, अपने बुद्धि से अपनी आत्मा को, यानी कि सीता को वापस लेकर आए। तो उसी तरह से अपनी आत्मा को नकारात्मक शक्तियों से छुड़ाकर अपने दिव्य शक्तियों को महसूस कराते हुए, उसके बारे में सोचते हुए, अवेयर होते हुए, अपने आप की भावनाओं को, समझ को, जो नकारात्मक सोच विचार से जुड़ी है उसको कंट्रोल करते हुए, अवेयर होते हुए, रिलीज करते हुए, हम अपनी आत्मा को और प्रखर और अमर करें। लेकिन उस प्रकाश के साथ, उस अच्छी सोच के साथ। तो धीरे धीरे हर एक श्वास के साथ आपका शरीर, आपका हर एक शरीर का भाग सांसों के साथ जुड़ रहा है, अंदर से लेकर बाहर तक। आपके हर एक शरीर में, हमारे 7 शरीर होते हैं और आध्यात्मिक बहुत सारे शरीर होते हैं। आप जिस प्रकार सांस ले रहे हैं, हर एक चक्र के साथ आपका एक शरीर जुड़ा है। तो हर एक शरीर के साथ हमारे बहुत सारे गाइड्स भी जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारे आध्यात्मिक गाइड्स भी जुड़ जाते हैं, जो हमें मदद करते हैं। तो अपनी हर एक श्वास के साथ आपके शरीर के भीतर हर एक सुनहरा कण सांसों के साथ आ रहा है। हम इसका आवाहन करते हैं, प्रकाश जगत के मास्टर्स का, प्रकाश जगत के इस प्रकाश का हम आवाहन करते हैं। प्रकाश का हम आवाहन करते हुए, हम अपनी सांसों के साथ इस प्रकाश को अपने भीतर, इसका आवाहन करते हुए अपने भीतर इसको एब्जॉर्ब करेंगे, इसको समाएंगे। हमारे सहस्त्रार से लेकर हमारे पांव की उंगलियों के और तलवों तक ये प्रकाश अंदर प्रवेश कर रहा है। गहरी लंबी सांसों के साथ इस प्रकाश के कणों को अपने सांसों के साथ अंदर आता हुआ महसूस करिए। जैसे जैसे ये प्रकाश आपके भीतर आएगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को, जिसकी जैसी स्थिति हो, जिसकी भावनाएं बहुत साफ हो, जिसके इमोशंस साफ हो चुके हैं, मे बी आपको ये एक्सपेंसिव एनर्जीज ऑफ लाइट ये महसूस हो। आपको महसूस हो कि आपका शरीर बढ़ता जा रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, लंबा चौड़ा ऊंचा पूरा हो रहा है। और आपके भीतर इस प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की स्थिति हर एक कोशिका में, हर एक ऑर्गन ऊतकों में, हर एक स्पाइनल कॉर्ड के एरियाज में, हर एक हड्डी के भीतर, अस्थि मज्जाओं में ये प्रकाश प्रवेश कर रहा है। हर एक श्वास के साथ आपका चेहरा और उज्जवल हो रहा है, आपका शरीर उज्जवल हो रहा है। शरीर के अंदर प्रकाश के कण प्रवेश कर रहे हैं हर एक श्वास के साथ। जब तक कि हम अपने भीतर की नकारात्मक सोच को, विचारों को, अपने परसेप्शन को, देखने का नजरिया, इसको भी अगर हम नहीं पहचानेंगे कि क्या हमारी नकारात्मक सोच विचार अभी भी चल रही है, तब तक कि हमारे भीतर इस प्रकाश को एब्जॉर्ब करने की स्थिति नहीं बनेगी। क्या आज भी हम दूसरों के बारे में गॉसिप करते हैं? क्या आज भी हम दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम बहुत सारी बातें करते हैं?
या हम अपने तरीके से जीना चाहते हैं, तो और उसके लिए हम अटक गए हैं अपने लाइफ में कि हमारे ही हिसाब से होनी चाहिए चीजें। हम झुकना नहीं चाहते, हमारा अहंकार बीच में आता है। हम अपने चीजों को बांटना नहीं चाहते, हम दूसरों को मदद करना नहीं चाहते। अगर ये सारी भावनाएं हैं, अगर लालच है, तो ये सब भावनाएं आपको अपने भीतर से दूर करनी होंगी। क्या अभी भी आप झूठ बोलते हैं अपने काम को निकालने के लिए, अपने कर्मों को ठीक करने के लिए? जो कर्म आपको वहन करने पड़ रहे हैं उनको ठीक करने के लिए आप अपने कर्मों को, इनका बोझ आप दूसरों के सर पर मत देते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो आज भी आप ठीक नहीं हैं। अपने भीतर इन सारी भावनाओं को दूर करें, मन से, विचारों से, देखने के नजरिए से, और इसको अप्लाई करें, अपने आप को ठीक करें। जो हमारे लिए चीजें अच्छी नहीं है वो दूसरों के लिए कैसे हो सकती है? जो हमें परेशान करती है वो दूसरों को भी परेशान करेंगी। जो तकलीफ देह चीजें मुझे होती है, क्या वो दूसरों को तकलीफ नहीं देंगी? इन सब बातों का ध्यान रहे। जो चीजें मुझे तकलीफ देती हैं, जो दर्द मुझे होता है, वो दूसरों को भी दर्द देगा। सबको अपने जैसा ही समझे। इसलिए कोई भी ऐसा नकारात्मक काम ना करे, सोच ना लाए, ना विचार करे, ना देखने का नजरिया उस तरह से करे जिसमें आप दूसरों को तकलीफ दे रहे हो। किसी भी प्राणी का हनन ना करें। क्या कोई आपको काट के मार के खा जाए, कैसा लगेगा? इसलिए दूसरों को ना मारे, उस प्राणी को ना मारे, ना उसको खाएं। सो इन सभी चीजों को थोड़े देर के लिए इसको महसूस करें, और उस भावनाओं को महसूस करते हुए प्रण लें कि मेरे अंदर ये भावनाएं हैं, जो आज मैं इसको सुन रही हूं, सुन रहा हूं, देख रही हूं या देख रहा हूं। इन सभी भावनाओं को, इच्छाओं को, देखने के नजरिए को, कार्यों को, कर्मों को मुझे देखना है, मुझे अवेयर होना है, और मुझे हर समय उस अवेयरनेस में रहना है। जब मैं अवेयर रहूंगा या रहूंगी, तभी तो मैं अपने ऊपर कार्य कर पाऊंगी। तभी तो यह प्रकाश मेरे साथ काम कर पाएगा, ये मुझे ग्रो कर पाएगा, मैं आगे बढ़ पाऊंगा, आगे बढ़ पाऊंगी सही रूप में। हर एक श्वास के साथ मेरे भीतर ये प्रकाश किसी शेर की भांति आगे बढ़ता जा रहा है, बिना डरे, निडर। प्रकाश का नाम हमेशा उजाले से होता है। जहां पर भी डर होता है वहां प्रकाश हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रकाश को लाएं, तो अपने भीतर से उस डर को निकाल दें। ना किसी को डराएं, ना डरे। अगर आप किसी को डराते भी हैं तो आप निचला काम कर रहे हैं। आपके कर्मों को साफ करने की जरूरत है। जहां पर भी प्रेम होगा वहां प्रकाश होगा, वहां पर ग्रोथ होगी, वहां पर दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। और आपकी हर एक मुंह से कही हुई, निकली हुई बातें मैनिफेस्ट भी होती हैं। आपसे हर कोई बात करना चाहेगा, आपको हर कोई अपने ग्रुप में रखना चाहेगा, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेगा। सो धीरे धीरे मास्टर्स, अब हम सब बिना कुछ कहे सिर्फ संगीत की धुन पे आगे बढ़ेंगे। अपने भीतर इस प्रकाश को महसूस करें, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, सांसों को छोड़ते हुए, अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं को, आदतों को, सब कुछ छोड़ते हुए हम और हल्के होते जाएंगे। जब हम प्रकाश के साथ रहते हैं तब हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, मन शांत हो जाता है। हर एक क्षण
उस दिव्यता को महसूस करें जो हर एक श्वास के साथ आपके भीतर सर से लेकर पांव तक बढ़ती जा रही है, आपके डीएनए तक, हर एक लेवल तक, हर एक कोड तक। हर एक श्वास और गहरी और गहरी होते हुए आपके शरीर के हर एक भाग में प्रवेश कर रही है। अपना एक भी क्षण खाली ना जाने दें। हर एक क्षण महत्वपूर्ण उत्सव मनाता हुआ आपके भीतर एक महोत्सव चल रहा है, उसको पहचाने। ये महोत्सव दियों के उज्जवल के समान प्रकाश जगत को इनवाइट कर रहा है। आपको आप बिना डरे आगे बढ़े। एक्सेप्टेंस, हाँ मुझसे गलती हुई, हाँ मुझसे, मेरी सोच में ये आया, और उससे अवेयर हो जाए कि आगे अब हम प्रण लें कि ऐसा ना करें। जो हुआ सो हुआ, जो बीत गया तो चला गया। अब आगे बढ़ो, नई ऊंचा के साथ, नई शक्ति के साथ, नई सोच के साथ। अज्ञानता को दूर करते हुए, ज्ञान से जुड़ते हुए, अपनी मेधा को प्रखर करते हुए, हर एक श्वास के साथ, हर एक क्षण हमारे भीतर मेधा, चेतना और ज्ञान का उद्भाव हो रहा है। उसका आवाहन करें। जब हम किसी चीज का आवाहन करते हैं, हम इंटेंशन डालते हैं, इन्वोक करते हैं, वो कार्य होना शुरू हो जाता है। तो कहे अपने आप से, मैं तैयार हूं ज्ञान की शक्तियों को लेने के लिए, प्रकाश के साथ जुड़ने के लिए, अपने भीतर उस बदलाव को लाने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए मैं तैयार हूं। हाँ मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं प्रकाश के साथ जुड़ने के लिए, और मैं प्रकाश के साथ जुड़कर प्रकाशित होते जा रहा हूं, प्रकाशित होते जा रही हूं। मैं प्रकाश, मेरा अस्तित्व प्रकाश से ही आया है, और प्रकाश में ही मुझे मिल जाना है। यही मैं हूँ, प्रकाश, प्रकाश के साथ प्रकाशित होते हुए, प्रकाश स्वरूप है मेरा। अंदर से लेकर बाहर तक मेरे भीतर ये प्रकाश बढ़ता ही जा रहा है। मैं प्रकाश हो चुकी हूँ, प्रकाश हो चुका हूँ। जो हो गया सो हो गया। अपने आप को माफ करो, आगे बढ़ो और सबको माफ करो। भूल जाओ जो कुछ भी बुरा हुआ। सबसे गलतियां होती हैं, लेकिन बार बार वो गलती पहचान जाओ, अपनी आदतों को समझ जाओ और आगे बढ़ो।
भौतिक जगत की आइडेंटिटी को छोड़कर उस आत्मा की ज्योति के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आत्मा जो निरंतर प्रकाश के साथ जुड़ी रहती है, एक श्वास के साथ जैसे जैसे हमारे भीतर ये सांसें प्रवेश कर रही है, ये प्रकाश चारों तरफ बढ़ता जा रहा है। प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करें। हमारे चारों तरफ एक चक्रवात, प्रकाश का चक्रवात बनता जा रहा है, जो अपने आप में बढ़ता ही जा रहा है और हर एक चीज को, जो प्रकाश से जुड़ी है, उसको मैग्नेटाइज करता जा रहा है, साफ करता जा रहा है हर एक चीज को जो आपके चारों तरफ है। जो भी निचली वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है उसको भी साफ करता जा रहा है। महसूस करें।
जितना प्रकाश हमारे इस ब्रह्मांड में है, उतना ही प्रकाश हमारे भीतर अब प्रवेश कर चुका है। इस प्रकाश को महसूस करते हुए अपने आप का अस्तित्व बढ़ता हुआ महसूस करें। आपकी आत्मा निरंतर गाइडेड है, और ये आत्मा अपने हायर सेल्फ के साथ जुड़ गई, जो निरंतर हमें गाइड करता रहता है। हम एक हो चुके हैं। हम एक ही नहीं, हम सभी के साथ एक हो चुके हैं। हम तन, मन, बुद्धि, आत्मा के साथ एक हो चुके हैं। हम सब तन, मन, बुद्धि, आत्मा, सर्व आत्मा के साथ एक हो चुके हैं। हम सब एक हो चुके हैं। जब हम समय के साथ चलते हैं, तब हम अच्छा बुरा भी सोचते हैं, रात और दिन के बारे में सोचते हैं, सफेद और काला सोचते हैं, आगे पीछे सोचते हैं। हम सब डुअलिटी में रहते हैं। ये डुअलिटी समय है, लेकिन धीरे धीरे समय भी एक हो जाता है। जैसे जैसे आपकी स्थिति, आपकी चेतना, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, मेधा बढ़ते लगती है, आप सब धीरे धीरे समझ पाते हैं कि हम सब एक ही हैं। ये समय सिर्फ भौतिक दुनिया में हमें महसूस होता है, ऊपरी तलों में समय रुक जाता है। सब कुछ एक समान हो जाता है। ठंडियों के दिन कैसे छोटे होते हैं, लेकिन रात बहुत बड़ी होती है। उसी प्रकार जब समर का समय आता है, तब दिन में कितना प्रकाश होता है, दिन कितने बड़े होते हैं और रातें छोटी। समझ जाओ कि प्रकाश जगत कितना बड़ा है, कितना एक्सपेंसिव है, रूप से भरा हुआ, अबंडेंट, दिव्य शक्तियों से पूर्ण है।
महसूस करिए कि आपके छाती से प्रकाश निकल रहा है, आपकी पीठ की तरफ से प्रकाश निकल रहा है, आपके सहस्त्रार चक्र से प्रकाश निकल रहा है, आपके बॉटम पाँव की जगह से भी प्रकाश निकल रहा है। चारों तरफ से आप प्रकाश अपने एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं। हर जगह प्रकाश निकल रहा है। प्रकाश की किरणें प्रस्फुट हो रही आपके पूरे शरीर से, वेव्स के रूप में, सुनहरी, चमकीली, चमकदार, चारों तरफ। ये दिव्यता का प्रतीक है, दिव्य प्रकाश का प्रतीक।
एक एक क्षण कीमती है मास्टर्स। हर एक क्षण गहरे ध्यान की तरफ और गहरे ध्यान की तरफ बढ़ते जाएं। हर एक श्वास को गहराई से लीजिए और धीरे धीरे करके रिलीज करें।
धीरे धीरे हम सब अपनी इस दिव्यता को पहचानते हुए, महसूस करते हुए, वापस अपनी शारीरिक चेतनाओं में आते हुए अपने सातों शरीर को महसूस करें। हर एक श्वास के साथ धीरे धीरे भौतिक चेतना में आते जाए मास्टर्स। धन्यवाद करेंगे प्रकाश जगत का, धन्यवाद करेंगे सभी दिव्य शक्तियों का, धन्यवाद करेंगे ग्रुप की ऊर्जा का, समस्त ग्रुप चेतना का, और हर एक ध्यानी का जो आज यहाँ पर बैठकर हमारे साथ ध्यान कर रहा है। हर एक क्षण हमारा महत्वपूर्ण रहा आंसू के साथ। धीरे धीरे हम अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर, गर्दन, सर को सीधा करेंगे मास्टर्स। लंबी गहरी सांस लेते हुए, प्रकाश को महसूस करते हुए, अपने भीतर, अपने चारों तरफ और प्रकाश जगत से जुड़ते महसूस करें। हाथों को, पांव की उंगलियों को, अपने शारीरिक चेतनाओं को और साथ ही साथ अपनी इंद्रिय शक्तियों को महसूस करना शुरू करें। धीरे धीरे अपने हाथों को 5 सेकंड के लिए आंखों पे लगाएंगे, अनक्लास्प करते हुए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, वेलकम बैक मास्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एवरीवन। यस, उर्मिला जी नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम, नमस्कार। आज का ध्यान और आज का ज्ञान दोनों का जो आपसे निकला हुआ प्रकाश, उसके किरणें हम तक पहुंची, और इसलिए आपको भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद थैंक और यू। ग्रेटिट्यूड। यस रिमल जी। हाँ, थैंक यू मधु जी। आत्मवंदन। बहुत गहरा ध्यान लगा। और आज ध्यान में आपने जो म्यूजिक लगाया था, आप गाइड करते थे, तो धीरे धीरे इतना डीप में चली गई। तो जैसे आकाश गंगा है ना, मिल्की वे, हम्म। इसमें चल के मैं खुर, मुझे पता नहीं कि मैं स्टार बन गई क्या बन गई। बस वाह। ऐसे धीरे 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 घूमती रही। और बीच में ऐसे नीले कलर की कोई बड़ी बड़ी आंख दिखी मुझे, बड़ी वाली। वाह, क्या बात है। हाँ, हाँ। अब और हम तैयारी थैंक यू, आपने इतना अच्छा ध्यान कराया। और म्यूजिक बहुत अच्छा लगा मुझे आज का। थैंक यू वेरी मच। डिफरेंट है, so but thank you so much everyone. Thank you, thank you so much masters, and thank you हिमल जी, and thank you everyone जो लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मनीषा जी का प्रश्न था, बट अब कोई बात नहीं, अब वो बाद में जब उनको करना होगा तब करेंगे, उनको जाना था, बट कोई नहीं। यस नवीन जी। नमस्ते दी। दी बहुत ही गहरा था मेडिटेशन।
और मेडिटेशन में मेरे को एक तो एच बना हुआ दिखाई दिया और दो कंगन दिखाई दी, जिससे काफी बहुत सारी रोशनी निकल रही थी गोल्डन कलर में। ये दिखाई दिया थी, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी उनकी। मेरे को अभी, जैसे अभी आप बोल रहे हैं ना, तो मेरे को भी चारों तरफ से प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था। और मैंने अभी एक कबूतर को देखा, सफेद कबूतर, उसको देखा मैंने। और भी बहुत सारी चीज दिख रही थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा अभी क्या क्या देखा। इस दिखा से कुछ चल रहा था, लेकिन बहुत ही गहरा ध्यान। थैंक यू सो मच नवीन जी, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा है, सारे जितने भी बंधन है ना, वो कंगन के स्वरूप में मुक्त हो रहे हैं, प्रकाश हो रहा है, वो प्रकाश तोड़ रहा है हर तरह के बंधनों को। वो कंगन नहीं, वो बंधन है। वो बंधन मुक्त हो रहे हैं हम, इसीलिए वो कंगन दिख रहे थे। तो वंडरफुल, थैंक यू सो मच नवीन जी। थैंक यू जी। किसी और का हैंड रेस, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, अन्यथा हम सेशन समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मास्टर्स, कि आप सब जुड़े करा। आई नो दिवाली का समय है, तो बैठने की स्थिति में नहीं होंगे आप, काम की अधिकता है, और सोच रहे होंगे लोग, इन लोग कैसे दिवाली के समय में भी ध्यान कराते हैं। जब तुम ध्यान में हो जाओगे तो तुम्हारा हर समय दिवाली हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान हो रहा है। बट थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। सभी को धनतेरस की भी शुभकामनाएं। कल धनतेरस है, तो कोशिश यही है, ध्यान की जगह हम सेशन में केवल ध्यान ही होगा मास्टर्स का। जस्ट बता रही हूँ, और थोड़ा सा बस बता के और फिर हम सीधे ध्यान में चले जाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। और थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू एवरीवन। तो कल मिलेंगे न ध्यान ज्ञान के साथ, तब तक कि अपना अपना ध्यान अपने आप के साथ करते रहें, सामूहिक ध्यान करें सामूहिक चेतना के साथ। और अपने भीतर जो इनर वर्क करना है वो करते रहें, सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें। हमारा हम सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, और हमेशा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच मास्टर, थैंक यू। सभी का शुक्रिया एवरीवन।